अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ फैसल फ्रॉम एरी ट्रेडर्स। आज की अपडेटेड वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा एक्सकेवेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सकेवेशन का प्रोसेस इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना वैल्यूएबल है किसी भी फार्म की कंस्ट्रक्शन के लिए कि हमने कई फार्म विज़िट किए। अनफॉर्चुनेटली जब वो लोग उस फार्म को डबल करना चाह रहे थे, तो उसका फाउंडेशन वर्क ही इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं था और उसके ऊपर डबल स्टोरी नहीं बन सकती थी। आप इतना पैसा लगा देते हैं कंट्रोल शेड की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, बट फाउंडेशन वर्क को इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें इस चीज़ में बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए। और कई अरसे के बाद जब आपको रियलाइज़ होता है, जब आपका बजट स्ट्रॉन्ग होने लगता है फार्म बनाने के बाद, और आप सोचते हैं कि यार ये सिंगल स्टोरी तो बन गया, इसी को डबल कर लेते हैं हम, तो उसकी फाउंडेशन वर्क वगैरह सारा देखते हैं तो बुनियादें इतनी मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से आप उसको डबल नहीं कर पाते। और इस प्रोसेस के अंदर सरफेस लेवल होता है, NSL जिसे आप कहते हैं, हमें उससे नीचे लेके जाना होता है। इसमें हमने कम्प्लीटली एक स्टेफ, एक स्ट्रॉन्ग सॉइल निकालनी बहुत ज़रूरी होती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो, आपको आइडिया हो जाता है। और ये जितनी भी हमने एक्सकेवेशन का प्रोसेस किया, ये सारा मैनुअली किया है, मशीन से नहीं किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको, जो स्टेफ सॉइल है, हार्ड सॉइल है, उसको निकालना। बाज़ लोग क्या करते हैं कि डोम ईंट जो है वो फाउंडेशन के अंदर यूज़ कर लेते हैं। हम अपनी फाउंडेशन वर्क के अंदर भी बिल्कुल अव्वल ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें जी, ये आप इसकी नॉकिंग साउंड देख सकते हैं। 2-4 पैसे बचा लेने से इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप इतना पैसा लगा रहे होते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको भी इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि एक बंदा इतना पैसा स्पेंड करे तो उसकी फाउंडेशन जो है, कल को वो इस बात को याद रखे, तो फाउंडेशन उसकी मजबूत बनाए जितना ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, देसी मिस्त्री कंट्रोल शेड बना तो लेते हैं, बट उन्हें इन्हीं चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। कंट्रोल शेड इटसेल्फ एक, आप ऐसे समझें कि जो बंदा फार्मिंग ऑलरेडी कर रहा है वो ही बनाना जानता है, क्योंकि इसकी छत में भी कोई राज है कि इसकी छत की हाइट कितनी होनी चाहिए तो आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होगा और आपको बर्ड के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। फिर इसकी फीड लाइन, इसकी वाटर लाइन, इसके पैड के अंदर राज हैं, डायरेक्शन को कैसे रखना चाहिए, किस जगह पे रखना चाहिए, इसके पंखों के अंदर जो है वो राज हैं। तो ये सारी वही चीज़ें जो एक एक्सपर्ट होता है, किसी अनाड़ी मिस्त्री के हाथ में चढ़े, जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर है, जिनको फील्ड का एक्सपीरियंस है, जिनको फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, आप उन्हीं की सर्विसेज लें। और इतनी अगर लंबी चौड़ी आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि किसी एक्सपर्ट को आपने चूज़ किया है। थैंक यू वेरी मच।